हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेखपाल के इतिहास की। तो पटवारी या लेखपाल का पद सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में राजा टोडरमल, जो कि भू अभिलेख मंत्री थे, ने कृषि कार्यों के पर्यवेक्षण व नियंत्रण हेतु प्रारंभ किया। तो पटवारी या लेखपाल का पद सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में सृजित किया गया और इसका सृजन राजा टोडरमल द्वारा किया गया कृषि कार्यों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण हेतु। उसके बाद अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ने भूमि पैमाइश का आयोजन किया। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में है। 1918 में ब्रिटिश सरकार ने प्रत्येक गांव के लिए एक लेखपाल नियुक्त किया। 1952 में चौधरी चरण सिंह ने पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया और 2005 में पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम पेटिस PATIS नामक सॉफ्टवेयर बनाया गया। अब देखते हैं लेखपाल के नाम। तो उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लेखपाल को पटवारी कहा जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में लेखपाल को कुलकर्णी या तलाटी कहा जाता है। तमिलनाडु में कर्मण, राजस्थान में हाकिम साहब, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस और पंजाब में लेखपाल को पिंड दी माँ कहा जाता है। लेखपाल के प्रकार पहले देख लेते हैं कि किसान के लिए प्रथम प्रशासनिक अधिकारी है लेखपाल और चकबंदी का मुख्य क्रियान्वयन कौन करता है? लेखपाल। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है किसान के लिए प्रथम प्रशासनिक अधिकारी या चकबंदी का मुख्य क्रियान्वयन कौन करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लेखपाल। अब अब लेखपाल के दो प्रकार होते हैं, एक चकबंदी लेखपाल और दूसरा राजस्व लेखपाल। तो चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन काम कार्य करता है और राजस्व लेखपाल जिलाधिकारी के अधीन कार्य करता है। लेखपाल की नियुक्ति उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 के अनुसार होती है। तो लेखपाल की नियुक्ति उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 के अनुसार होती है और लेखपाल के कार्य करने के लिए जिले में हलके बनाए जाते हैं। लेखपाल अपने हलके की सभी लैंड मैनेजमेंट कमेटी भू प्रबंधन समिति का पदेन मंत्री होता है, अतः उसे LMC के निर्देशानुसार कार्य करना होता है। तो एक हलके में जो भी लैंड मैनेजमेंट कमेटी होगी, LMC जो भी LMC होगी, उसका पदेन मंत्री होगा और उसके निर्देशानुसार कार्य करेगा। अब ग्राम पंचायत की भूमि या संपत्ति पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण, क्षति की रिपोर्ट तैयार करके कानूनगो या तहसीलदार को देता है। ये लेखपाल का अन्य कार्य हो गया। लेखपाल को लैंड रिकॉर्ड मैनुअल भू अभिलेख नियमावली के पैरा 25 में वर्णित नक्शा, खसरा, खतौनी, दिनचर्या दही, सीमा गोतक चिन्ह को तैयार करना व रखरखाव करने की जिम्मेदारी होती है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स लेखपाल को तैयार करने होते हैं जो कि लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में दिए गए हैं। तो लेखपाल के प्रमुख कागजात हो गए। तो लेखपाल के प्रमुख कागजात क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है शजरा। तो शजरा क्या होता है? गांव का नक्शा। गांव को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है जिन्हें पट्टी कहते हैं। प्रत्येक पट्टी का एक नंबर होता है। शजरे में पूरे गांव व उसके खेतों की चौहद्दी का विवरण होता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30 व भू अभिलेख नियमावली की धारा 55A के अनुसार लेखपाल अपने हलके के सभी गांवों के शजरे और खसरे को बनाए रखता है, जिसके लिए साल में 3 बार अपने हलके के प्रत्येक गांव का दौरा करता है व निरीक्षण या पड़ताल करता है। तो लेखपाल को सभी गांव के शजरे और खसरे बनाने होते हैं, जिसके लिए 3 बार पड़ताल की जाती है साल में। उसमें प्रथम पड़ताल होती है जो खरीफ पड़ताल कहलाती है, 10 अगस्त से शुरू होती है। द्वितीय पड़ताल रबी पड़ताल कहलाती है जो 1 जनवरी से शुरू होती है और तृतीय पड़ताल जायद की पड़ताल होती है जो 1 मई से शुरू होती है। तो प्रत्येक लेखपाल को साल में ये 3 पड़ताल करनी होती है गांव के सजरे और खसरे को बनाने के लिए। अब देखते हैं खसरा क्या होता है। तो खसरा P2 फॉर्म पर बनता है और इसमें 12 कॉलम होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है खसरे में कितने कॉलम होते हैं? 12 कॉलम होते हैं। खसरा अधिकार अभिलेख नहीं है लेकिन उसका आधार है।
शजरे की प्रत्येक पट्टी के लिए एक खसरा होता है और प्रत्येक खसरे में मालिक का नाम, कृषक का नाम, क्षेत्रफल, मिट्टी का प्रकार, फसल, वृक्ष आदि होते हैं, जिसे तीनों पड़ताल के आधार पर वार्षिक बनाए रखा जाता है। तो ये भी एनुअल मेंटेन होते हैं। इसके आधार पर ही सरकार फसल संबंधी भविष्यवाणी करती है। कुछ जगह इसे खसरा गिदवारी भू अभिलेख भी कहा जाता है। तो खसरा भी एनुअली मेंटेन हो गया। अब हम देखते हैं खतौनी। तो खतौनी B1 फॉर्म पर बनती है और इसमें 23 कॉलम होते हैं। तो खतौनी में कितने कॉलम होते हैं? 23 कॉलम होते हैं। 6 वर्ष में नवीनीकृत होती है। इसे बनाने का आधार खसरा है। तो जिस तरह खसरा साल में एक बार बनाया जाता है, खतौनी 6 साल में एक बार बनाई जाती है। खतौनी किसी मालिक के सभी खसरों की सूची है। किसी मालिक के जो भी खसरों, जिस भी खसरे में उसका नंबर होगा, उन सब की सूची जो होती है वो खतौनी कहलाती है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 के अनुसार लेखपाल खतौनी बनाए रखता है। तो लेखपाल खतौनी मेंटेन करता है किसके अकॉर्डिंग? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 के अकॉर्डिंग। दिनचर्या बही या डेली डायरी। तो भू अभिलेख नियमावली की धारा 47 के अनुसार 1 अगस्त से 31 जुलाई तक की लेखपाल को एक दिनचर्या बही मेंटेन करनी होती है। सीमा गोतक चिन्ह बनाना व समय समय पर अद्यतन करना। तो सीमा गोतक चिन्ह जो होते हैं वो किसी भी जोत की या किसी भी चक की सीमा का निर्धारण करते हैं और उसकी पहचान के लिए सहायक होते हैं, जैसे कि कोई पेड़, नदी, तालाब, कुएं आदि। तो उनकी सीमा गोतक चिन्हों को बनाता है, मेंटेन करता है और उनको अद्यतन करता है यानी अपडेट करता है। तो ये भी लेखपाल का कार्य होता है। इसके अलावा दाखिल खारिज। तो दाखिल खारिज क्या होता है? खतौनी पर जोत या खेत के स्वामी के नाम का परिवर्तन। तो खतौनी जो कि 6 साल में एक बार बनती है, उस पर किसी खेत के या जोत के स्वामी का नाम में परिवर्तन होता है तो उसको दाखिल खारिज कहा जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे भूमि पैमाइश। थैंक यू।